आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर दिन हम आपके लिए आपके जीवन से जुड़े हुए, आप कंज्यूमर के हक से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उठाते हैं और आज भी ऐसे ही मुद्दे की बात होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को भी नकली प्रसाद चढ़ाया जा सकता है? क्या श्रद्धा और आस्था के नाम पर बड़ा व्यापार चल रहा है? देश के सबसे आस्था वाले मंदिर, सबसे बड़े, जहां पर लाखों लोग पहुंचते हैं, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, लड्डू प्रसाद के नाम पर हुआ है यहां पर घोटाला, वो भी 250 करोड़ रुपए का। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि 68 लाख किलो नकली घी भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाए गए। जी हां, मिलावटखोरों ने भगवान के भोग तक से मिलावट की। वैसे ये मामला पुराना है, आप जानते होंगे कि किस तरह से इस मामले को उठा था और बड़ी एक तरह का रोष भी नजर आया था। 5 साल तक भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी नाम की एक कंपनी मंदिर को घी सप्लाई करती रही, जिसका इस्तेमाल उस विशेष लड्डू में होता है जो कि खास तौर पे भक्त जब वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति मंदिर के दर्शन करके लौटते हैं तो लाइनों में लगकर बड़ी बड़ी देरी से उस लड्डू को, प्रसाद को ग्रहण करने के लिए वो कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं। उनके लिए एक विशेष जो है वो प्रसाद के रूप में ये जाना जाता है। लेकिन सच ये है कि ये डेयरी ने कभी दूध ही नहीं खरीदा, न ही मक्खन बनाया, बल्कि केमिकल से नकली घी तैयार किया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इस घी में तरह तरह के जो केमिकल्स थे, रासायनिक जहर थे, वो मिलाए गए। यानी भगवान को भोग में चढ़ा जो प्रसाद था, जिस प्रसाद को बनाने में घी का इस्तेमाल किया गया, और वो ऐसे केमिकल से बनाया गया जो कि शरीर में नुकसान पैदा करेगा। ऐसे में ईटी नाव स्वदेश कंज्यूमर के इसी मुद्दे को लेकर हाजिर है और कई बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल कि तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां पर हर एक चरण के साथ इतनी टेस्टिंग होती है, इतना कुछ जहां पर तमाम प्रक्रिया से गुजरा जाता है, और आप अगर कभी तिरुपति मंदिर गए हो तो आप जानते हैं कि कितने चरणों में भगवान तक पहुंचने में समय लग जाता है। उन भगवान के भक्तों के प्रसाद के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, आखिर इस धोखे का जिम्मेदार कौन है? कैसे इतने दिनों तक, 5 सालों तक अगर मंदिर में नकली घी का कारोबार चल रहा था और अब जाकर इसका खुलासा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सीबीआई और फूड सेफ्टी की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है? भोले बाबा डेयरी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी सप्लाई कैसे जारी रही? क्या धार्मिक ट्रस्ट की सप्लाई चेन पर सख्त निगरानी का वक्त आ गया है? क्या इसे आस्था से ऊपर भी देखना होगा? और इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं फसाई यानी एफएसएसएआई के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर ए माधवन साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर माधवन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर मनोहर कामत साहब भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनोहर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर सचिन एच.जे. हैं जो कि कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रोएंट्रोनोलॉजी रीजेंसी हॉस्पिटल से। डॉक्टर सचिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले डॉक्टर माधवन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 5 साल छोटा वक्त नहीं होता है, और कम से कम आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जैसे स्टेट के लिए, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ तो एक इकोसिस्टम एक अलग तरह का रहा है। मैं खुद तिरुपति का रेगुलर विजिटर रहा हूँ। मैं वहाँ की हर प्रक्रिया को देखा है मैंने। दर्शन तक में इतनी पारदर्शिता बरती जाती है, इतना कुछ कई चरणों में आप जाते हैं, वहाँ पर आपको तमाम ऑनलाइन प्रक्रिया से होकर आप बड़ी प्लानिंग से गुजरना पड़ता है। फिर यहाँ कैसे इतनी बड़ी चूक रह गई? और जब इस तरह की चूक हो तो उसे आस्था से अलग जोड़कर देखना होगा। आने वाले को सबको नमस्कार। और मैं आपसे बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका मिला कि मेरा जो थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने के लिए। देख लीजिए, घी हमारे देश में बहुत पुराने जमाने से खाया जा रहा था, और इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल इन आवर डेली लाइफ। एक प्रोवर्ब है जो हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मीन्स जो उधार लेके भी घी खाना चाहिए। घी इतना अच्छी फूड आइटम है, इतना तंदुरुस्त है, इतना इतना न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है कि हम जमानों से, फ्रॉम सेंचुरीज ऑनवर्ड्स, वी आर बीन यूजिंग घी, प्योर घी। बट दिस इज अ वेरी वेरी सैड incidents that had taken place in Tirupati Devasthanam, that
नॉट ओनली इट्स अडल्ट्रेटेड, आई कांट कॉल इट अडल्ट्रेटेड। मिलावट उसी को बोलते हैं जिसमें थोड़ा बहुत और कुछ मिलाया जाता है। 90% प्योर घी हो, उसमें 10% वनस्पति मिलाया जाता, तो उसको हम मिलावटी घी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें घी खाई नहीं, घी थी नहीं उसमें, बिल्कुल घी थी नहीं। इट वॉज ओनली प्योरली वेजिटेबल ऑयल्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स मिक्स्ड विथ केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स लाइक डाइएसिटेट्स एक्सेट्रा, सो दैट आपको जो घी का जो खुशबू मिले, घी का जो फ्लेवर मिले, ये सब मिलाया हुआ है वहाँ उसमें, वेजिटेबल ऑयल्स में। और ये सालों तक चला। इसका बिल्कुल मतलब इसका जो जो खासियत यही है कि सालों तक चला, किसी का कोई पता नहीं, कोई इतना इतना डीपली गया नहीं उसके बारे में पता करने के लिए, जानबूझ करने के लिए कोई गया ही नहीं है, किसी को मौका नहीं मिला। कोई ये गया इसलिए समथिंग नहीं रियली। क्योंकि ये जो होता है ना, ये सारी चीजें, ये बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और पूरा एक तार होता है। और कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, जो एक वर्ड यूज होता है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, और कई बार क्या होता है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं, वो शायद किसी विजिल ब्लोअर को सामने ही नहीं आने देंगे, या अगर ये मुद्दा उठ भी रहा होगा तो शायद किसी स्तर पे दबा दिया गया होगा। डॉक्टर मनोहर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रसाद, मतलब आमतौर पे मेरे लिए तो धारणा है कि प्रसाद जब हम किसी को देते हैं तो बहुत थोड़ा सा देते हैं, ठीक है। और जब इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है, और आई एम श्योर ये नैरेटिव इसलिए चलाया जा रहा है ताकि डिफेंड किया जाए और कहा जाए कि नहीं नहीं, इस तरह की मजबूरी रही होगी, कि इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं कि उनको इतने बड़े पैमाने पर प्रसाद डिलीवर करना, वो जो डिमांड और सप्लाई वाला जो गैप है, उसका नैरेटिव पेश किया जा रहा है। लेकिन एक प्रसाद जो बहुत ही छोटा अंश है, अगर आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक अंदर खाने बहुत खेल चल रहा था। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि जो भी फूड एडल्ट्रेशन करता है या दवाइयों का एडल्ट्रेशन करता है, जैसे वो कॉफ सिरप पे भी एडल्ट्रेशन हुआ था, उसे पता है कि भाई इसके वजह से वो कुछ हमारे समाज को नुकसान कर रहा है, लेकिन फिर भी पैसे के लालच में ये लोग सब अपनी आस्था, अपनी एथिक्स, अपनी मोरालिटी सब भूल जाते हैं और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब काम किया जाता है। अभी हमारे आमतौर पे जो मुंबई में हम बात करते तो कहते हैं कि एक आदमी नसीबान है जब उसके 5 उंगली घी में, यानी वो बहुत ही बड़ा अमीर या बहुत ही बड़ा लकी आदमी माना जाता है जिसकी 5 उंगलियां घी में है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इनके 5 उंगलियां बैंक अकाउंट और पैसों के ऊपर है, इनकी घी के ऊपर उंगलियां नहीं है। इसीलिए ये परेशानी उठती है कि इनको किसी की नहीं पड़ी है, मनी इज किंग टू देम। और ये मैं समझता हूं कि एज ए कंज्यूमर एक्टिविस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कंज्यूमर को रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग आइटम या रॉन्ग मेडिसिन या जो भी दिया जाता है, तो कानून इसके लिए कुछ नहीं करती है। हमारी कानून व्यवस्था तो कंप्लीट पैरालाइज्ड है। अभी मैं एक सिंपल पूछता हूं आपको कि अगर ये एफएसएसए वालों ने इनके ऊपर केस कर लिया कि आप घी की जगह में कुछ वेजिटेबल ऑयल दे रहे हैं, कितने साल चलने वाली है ये केस? 15-20 साल। तब तक वो आदमी, जैसे मुंबई में हमेशा होता है कि ये नकली दूध देने वाला आदमी वो 15-20 साल के अंदर या तो वो देश छोड़ के या गांव छोड़ के चला जाता है या कहीं दूसरे जगह में जाके सेटल हो जाता है, या कभी कभी अगर वो थोड़ा उसकी उम्र भी ज्यादा हो तो मर भी जाता है, लेकिन ये केस पहुंचती नहीं है। और केस पहुंचने के बाद इनको प्रोसिक्यूट करना, जैसे वो कहते हैं डॉन के बारे में, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि 10-15 साल के बाद कौन से विटनेस खड़े हो जाएंगे कहने के लिए कि भाई हाँ 12 साल पहले मैंने यूं देखा और 15 साल पहले यूं देखा। तो इसके ऊपर कोई किसी तरह का अंकुश नहीं है, इसलिए ये लोग बेफिक्र अपना जो भी काम करना है कर लेते हैं और जो जिसको भी मैनेज करना है वो मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए ये दुविधा आज हमारे सर के ऊपर है। बहुत बेहतर बात आपने कही, वैलिड पॉइंट उठाया कि
कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिसी हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं और ये जो एक तरह का एक कह सकते हैं एक फर्क पैदा हो गया है राज्यों और तमाम रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ के बीच में। बार बार ये भी दुआई दी जाती है कि टेस्टिंग के लिए उतना स्टाफ नहीं है, उतने लोग नहीं हैं। हम इस पे भी ज़रा माधवन साहब से रोशनी चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरा इकोसिस्टम है टेस्टिंग और तमाम तरीके से शिकंजा कसने का, ये कितना दुरुस्त है, वो तो बड़े करीब से देखते आए होंगे। लेकिन सचिन, हमें ये बताइए कि मोनोडाइग्लिसराइड्स और एस्टिक एसिड एस्टर, मतलब ये पूरी तरह से किसी तरह के कह सकते हैं कि एडल्ट्रेशन का मामला नहीं है। मतलब यहाँ एडल्ट्रेशन नहीं की जा रही है, यहाँ तो दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करके घी जैसा कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया जा रहा है जो घी जैसा है लेकिन घी तो नहीं है। तो हमें बताइए कितना नुकसान शरीर के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हम जान रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और ऐसे में इस तरह की कोई बात सामने आए जिसका कंजम्पशन इस लेवल पे हो रहा हो तो अपने आप में सवाल उठते हैं। हाँ, पहले मैं थोड़ा घी की रिक्वायरमेंट और बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एक एवरेज आदमी जो होता है उनको अराउंड 30 ml या 30 ग्राम्स ऑफ फैट्स की ज़रूरत होती है। उनमें से 1/3 यानी 10 ग्राम्स या 2 टीस्पून्स ऑफ घी या जो सैचुरेटेड फैट्स होती है वो 2 टीस्पून्स या 10 ग्राम का ही ज़रूरत होती है। हमको जो ज़रूरत है वो एक्चुअली काफ़ी कम है। घी का जो भी बेनिफिट्स हमें मिल रहा है, अगर उतना कम क्वांटिटी में जो हमके जो ज़रूरत है हम उसको भी मिलावट वाला हम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली काफ़ी नुकसानदायक ये हो सकता है। घी का बेनिफिट्स थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो नेचुरल घी जो होता है, अनअडल्ट्रेटेड प्योर घी जो है, उसमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। मोस्टली वो सैचुरेटेड फैट्स होता है एंड थोड़ा बहुत मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स यानी विटामिन ए, डी, ई, के होता है। एंड जो फैट होता है काऊ घी में, जो बाकी सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, डी, ई के उसको अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। एंड एक और शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, उसका नाम है ब्यूटरिक एसिड, जो बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है उतना ही होता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारी गट के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, उसके लिए एक फूड की तरह काम करता है। जो नेचुरल घी जो है, हमको फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिलता है उससे, एंड ब्यूटरिक एसिड की वजह से हमारी गट बैक्टीरिया को खाना मिलता है। हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो लिमिटेड क्वांटिटी में हम घी खाते हैं वो डेफिनेटली हेल्प करता है। बट मिलावट वाला घी में वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अनस्क्रूपलस है तो वो एनिमल फैट्स यूज़ कर सकते हैं, वो स्टार्च यूज़ कर सकते हैं टेक्सचर को तो थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, एंड उसका टेस्ट और कलर मेंटेन करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में भी इसका साइड इफेक्ट्स इंसान को हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में किसी को अगर इन रैंसिड फैट से प्रॉब्लम है तो उनको जीआई अपसेट हो सकता है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं होता बट किसी लोगों को हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में एक तो हमको जो बेनिफिट्स ऑफ घी जो है वो तो मिलेगा नहीं जो अडल्ट्रेटेड घी है उसमें, एंड दूसरा ये है उसका पूरा फैटी एसिड प्रोफाइल बदल गया है। जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल्स को हमने इसमें मिला लिया तो फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ सकता है, गट की बैक्टीरिया को ऑब्वियसली नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म गट हेल्थ भी अल्टर्ड होगा। जब गट बैक्टीरिया एंड गट हेल्थ बिगड़ जाते हैं, आदमी को आईबीएस जैसे सिम्टम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की सिम्टम्स आ सकते हैं। एंड एक तो डेफिनेटली एनिमल फैट्स यूज करना कल्चरली अनएक्सेप्टेबल है, एंड घी का जो भी हमको बेनिफिट्स मिलता है वो आदमी को मिलेगा नहीं। ये चीज हमको ध्यान रखना है, एंड डेफिनेटली जो इंसान भगवान के पास गया है भगवान के प्रसाद लेने के लिए, लड्डू की फॉर्म में उनको जितना चाहिए था उतना घी मिल रहा था वो भी नहीं मिला। एंड इन जनरल हम जब भी घी खरीदने जाते हैं उसका सोर्स भी एंड उसका क्वालिटी भी हमको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। मेरा ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू।
मतलब किसी भी रूप में ये स्वीकार्य नहीं है कि आप भगवान के प्रसाद के साथ खिलवाड़ करें। मतलब वैसे तो भारतीय बाजार इतने ब्रूटल हो चुके हैं, ये पूरा जो कंज्यूमर सेंटिमेंट, मतलब हर दिन आए दिन हम फूड एल्ट्रेशन, त्योहारों में पनीर, मिठाई, मावा, इन सब, मतलब ये ऐसा है कि हर साल हम डिस्कस करते हैं और हर साल स्थिति सुधरती नहीं है, उल्टा और बिगड़ती जाती है। और लाइफस्टाइल डिजीजेस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। माधवन सर, ये बड़ा हैरान करता है कि कोई कंपनी 2022 में ब्लैकलिस्ट हो जाती है, दूसरा वो कंपनी कई और कंपनियां बना लेती है। अगर किसी कंपनी ने धोखा दे दिया है और वो अगर लेबल बदल के भी आपको घी बेच रही है तो भी आप सतर्क तो रहेंगे। यहां तो मतलब उसके बाद भी धड़ल्ले से काम चल रहा था। हमें जरा बताइए कि अगर कोई चीज भ्रष्टाचार होता है तो किस स्तर पे होता है, क्या, कहां पर आपको लगता है, कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि मामला फिशी है? देख लीजिए, ये दो एंडेड टूल है। देयर इज अ सप्लायर एंड देयर इज अ बायर। ये बायर सप्लायर का एक 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 क्या बोलते हैं, एक गलत तरीका के एक अंडरस्टैंडिंग है। जो सप्लायर है, सप्लायर दे वांट चेंजिंग देयर नेम्स एंड देयर डेस्टिनेशन, दिस थिंग, एड्रेस आल्सो। तो एक कंपनी को हम ब्लैक लिस्ट करते हैं तो दूसरा कंपनी कहीं कहीं शुरू करते हैं। एक कंपनी यूपी में होगा, उसको ब्लैक लिस्ट करो तो वो हरियाणा में जाके नया नया कंपनी शुरू करते हैं। इसमें कोई पाबंदी लगाना मुश्किल है। अभी अभी फिलहाल जो एक्सिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसमें बहुत मुश्किल है। सो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसके प्रति काफी दुरुस्त रहे, काफी अटेंटिव रहे और होशियार रहे। और एक्सिस्टिंग कानून के हिसाब से ये नामुमकिन है। और रहा क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी देखो, जो प्योर घी का क्वालिटी है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का, जो जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स का 2.2.10.2 में सुनिश्चित है। द स्टैंडर्ड्स आर वेल डिफाइंड इन दिस क्लॉज 2.2.10.2। इसके अंतर्गत हम टेस्टिंग करके उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं। जो जो घी इस्तेमाल किया गया है वो प्योर है या नहीं है, उसमें क्या क्या मिलावट है, उसमें अदर देन घी जो जो दूध से डिराइव्ड नहीं है वो क्या क्या मटेरियल उसमें मिलाया गया है, इसका पता चल सकता है। और मेरे ख्याल में ये पता लगाया है और ये पता चला कि उसमें वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया हुआ है। वेजिटेबल ऑयल मैं के ठीक साथ है, सारी चीजें हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये जो एडल्ट्रेशन का मामला है या घी के नाम पे कुछ भी देने का मामला है, आमतौर पे कई बार ऐसा होता है ना कि चूंकि मंदिर का मामला है, ट्रस्ट का मामला है, आस्था का मामला है, कई बार चीजें पहले दब जाती थी। बट इस बात की तो तारीफ करनी होगी कि आज के टाइम में कोई चीज दब नहीं रही है, कम से कम ऊपर तो आ रही है। मनोहर सर, समाधान क्या है? मतलब एक तो मैं तमाम रिपोर्ट्स ये भी पढ़ रहा था कि जो टेस्टिंग और बाकी चीज़ों की पूरा इकोसिस्टम है उसमें मैन पावर की कमी है। राज्यों में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई तालमेल नहीं बन पाता, कई बार पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं इस तरह के मैल प्रैक्टिस करने वाले। ये एक डबल एजेड सोर्ड है। आप टेस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन टेस्टिंग करना बहुत महंगा है। तो इसलिए क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे आम ग्राहक को या आम उपभोक्ता को जब ये लड्डू मिलेंगे या कुछ भी उसको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद क्यों, मार्केट में जाके वो मिल्क यानी दूध खरीदेगा, तो उसको टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। अगर उसको कुछ उसके बारे में कुछ संशय लगता है तो। लेकिन सवाल ये है कि वो टेस्टिंग करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। अभी मैं एक बात अभी तक ये समझ नहीं सका कि भारत में कई सारे, एक दो नहीं, हजारों एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज है जो एक्रेडिटेड नॉट ओनली इंडिया पर इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्रेडिटेड है। तो ये जो तिरुपति वाले वगैरह हैं, कुछ साल पहले साईं बाबा मंदिर शिरडी में भी ऐसा ही एक स्कैंडल हुआ था कि कुछ बहुत ज्यादा कीमत पर घी लिया था और वो घी वाज नॉट अप टू द मार्क वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि इनके पास जब ये 50 लाख 5 करोड़ इतना का घी लेते हैं तो ये लोग क्यों 10-15 हजार रुपए खर्चा करके वो टेस्ट क्यों नहीं करवाते? क्योंकि आखिर आप मानो या ना मानो, उत्तरदायित्व तो उनका है
अभी ये घी का लड्डू है कह के जब जो वो हमको बेचते हैं तो हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं, ना वो सप्लायर का ना वो बनाने वाले का। हम सोचते हैं कि भाई तिरुपति देवस्थानम हमको दे रहा है और तिरुपति देवस्थान से जो भी आएगा वो अच्छा होगा। तो मैं समझता हूं कि इसका उत्तरदायित्व तो आज इन मंदिरों और इन सब के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि खास करके जब इतने लाखों करोड़ों में बनता है तो कुछ पैसा क्वालिटी कंट्रोल के लिए उनको भी खर्चा करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। सर, बात आपने कही कि अगर इतने हजारों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है, आप तिरुपति देवस्थान जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतर, मतलब इस बात की तारीफ इस पूरे ट्रस्ट की करनी होगी कि इतने दुर्लभ जगह पे उन्होंने कितना बढ़िया व्यवस्था की हुई है और इसी वजह से श्रद्धालु जाते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और एक अलग तरह का इकोसिस्टम वहाँ डेवलप हुआ है। तो जिस प्रसाद की बात आ रही है, जिस प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा फिल्ट्रेशन बनाना होगा, एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि आने वाले वक्त में कम से कम तिरुपति देवस्थानम किसी प्रसाद में एडल्ट्रेशन की वजह से सुर्खियों में न रहे, बल्कि सुर्खियों में रहे कि क्या शानदार व्यवस्था है, कितने बेहतर तरीके से उन्होंने इन आलोचनाओं का सामना करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। एक चीज सचिन मैं समझना चाहूंगा कि अगर एडल्ट्रेट फूड हम लंबे वक्त तक खा रहे हैं, जो नुकसान आपने बताया, आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर चीज में मिलावट है। मतलब आप लोगों से छुपा भी नहीं है, बड़ी चिंता हो जाती है बच्चों के लिए। मतलब ये प्रसाद वाला एंगल हम छोड़ दें, दूध जो है वो छोटे बच्चों के लिए आवश्यक है, दूध जो है, घी जो है वो हमारे कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के लिए, हमारी एक परंपरा रही है कहीं ना कहीं भारतीय जो पूरा ढांचा है लोगों का, जो शारीरिक बनावट है, बाकी चीजें हैं, उसमें घी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। ऐसे में फिर कंज्यूमर लेवल पे या अपने लेवल पे हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं या बच सकते हैं? तो सबसे पहले हमको जो हम दूध या जो घी लेते हैं उसका सोर्स वेरीफाई करना होगा। जो ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे दिल्ली की मदर डेयरी या कर्नाटका की नंदिनी है, सो अमूल का है, सो उसको हम डेफिनेटली यूजुअली हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड जब भी हम सुपरमार्केट में कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, सो उसको जस्ट जो ब्रांडिंग हुई है, उसकी कलर्स है, उससे ज़्यादा हमको उसको घुमा के उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स है उसको पढ़ने की आदत हमको लगाना पड़ेगा। सो उससे जब हम वो चीज़ स्टार्ट कर देंगे तो हम खुद ही उसमें पहचान लेंगे कि उसमें उन्होंने कितना क्वांटिटी में क्या क्या डाला है। सो ट्रस्टेड ब्रांड्स के ऊपर ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करना एंड ज़्यादा अवेयर रहना इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। एंड अगर आप अपनी लोकल डेयरी से भी यूज कर रहे हैं, सो आप उनको इंसिस्ट कर लीजिए कि उनको अपने जो प्रोडक्ट्स है रेगुलरली टेस्ट कराने के लिए, और वो जो टेस्ट की सर्टिफिकेट्स जो है वो दिखाने के लिए, ये चीज़ होता है। एंड अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेने में मतलब लेना चाहते हैं, तो आप उसमें इंसिस्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो खाना हम खा रहे हैं, हर खाने में मिलावट काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे हो रहा है। जैसे तिरुपति के ऊपर आपने भी बताया, इतना अच्छा बढ़िया सिस्टम बनाया उन्होंने, बट फिर भी वहाँ पे लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया है। सो एज अ कंज्यूमर डेफिनेटली हमको ज़्यादा ही सतर्क रहना पड़ेगा इसके बारे में। एंड एक आखिरी जो सवाल भी के हम साथ माधवन सर मैं आपके पास आऊंगा। हमें ये बताइए कि एक कंज्यूमर लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? जैसे कुछ चीजें तो हमने सामने रखी, लेकिन चूंकि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि ये लूज बहुत बिकते हैं और इसका जो लोकल सोर्स है वो भी बहुत है। कई बार इस भरोसे के साथ भी बड़ा धोखा हो जाता है। लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा जोर इस पे देना पड़ेगा कि हम कभी भी लूज मटेरियल ना खरीदें। वी मस्ट गो फॉर पैकेज कमोडिटी ओनली। ये पैकेज कमोडिटी होता है, पैकेज मटेरियल होता है, कम से कम उसमें एक डिग्री, एक लेवल तक का भरोसा पैदा होता है। और वी कैन मेक ए कंप्लेंट आल्सो। उसमें उनका एड्रेस दिया होता है, उनका FSSAI लाइसेंस दिया होता है, उसका जैसे सचिन वाज टेलिंग ना, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है हम पढ़ सकते हैं और उसको कंप्लेंट दर्ज करने में एक तरीका भी है।
और रहा जो हमारे जो प्रेजेंट डिस्कशन का जो तिरुपति देवस्थानम का, वाई कांट दे गो फॉर देयर ओन लेबोरेटरी अपना एक लेबोरेटरी खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल। 10-20 लाख होगा तो एक अच्छा सा लेबोरेटरी बना सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं और टेस्ट करवा सकते हैं। और आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। हम उसको एफएसएस जो फूड सेफ्टी ऑफिसर को कंप्लेंट करो तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आके उसका सैंपल ड्रॉ करेंगे और वो टेस्टिंग करके अपना रिजल्ट दे देते हैं। ये प्रावधान है आजकल, पहले जैसे नहीं बिल्कुल है। प्रावधान है, लेकिन शायद अवेयरनेस की कमी है और लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से कम और ज्यादा अवेयरनेस फैले। और सबसे बड़ी बात कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं वक्त के साथ और ज्यादा अपग्रेड होना होगा। हमें पॉलिसी के मामले में अपग्रेड होना होगा, हमें टेस्टिंग और लैब्स के मामले में अपग्रेड होना होगा, हमें साथ ही कंज्यूमर लेवल पे, चूंकि याद रखिए कोई भी चीज, हमारी एक बड़ी बुरी आदत है कि हम पहले ना हर चीज की प्राइस देखते हैं, हर चीज में चमक दमक देखते हैं, बाजार इसीलिए हमें पकड़ लेता है। याद रखिए, इसीलिए एक बड़ी बड़ी फेमस लाइन है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। आपके शरीर का मामला है, आपकी सेहत का मामला है, इन सारी चीजों में सवाल उठाना सीखिए। हम तो सवाल उठा ही रहे हैं। शुक्रिया करेंगे कामत सर, बहुत बहुत धन्यवाद माधवन सर। इसके साथ ही सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अमेजिंग इनसाइट्स के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पे स्पेशल शोज का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।